अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी के ऊपर खुशामदीद कहा जाता है। आज स्टूडेंट्स हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के टॉपिक की बात करेंगे। आप जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी इसी पैटर्न के मुताबिक अपने जो है वो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न को चेंज कर चुकी हैं, तो हमें इस वजह से इस पैटर्न को अडॉप्ट करना पड़ रहा है। और आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टॉपिक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारे पास एडीपी कॉमर्स या जिसको हम लोग रवायती तौर पर बीकॉम पार्ट 1 का नाम देते थे, उसका सिलेबस है। स्टूडेंट, इससे पहले कि हम लोग लेक्चर का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मौसूल होती जाए। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है एरर वो गलतियाँ, एरर्स विच इफ़ेक्ट्स वन अकाउंट, वो गलतियाँ जो एक अकाउंट को इफ़ेक्ट करती हैं, एक से ज़्यादा अकाउंट को इफ़ेक्ट नहीं करती, उसको हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ पोस्टिंग, एरर ऑफ ओमिशन या फिर नन ऑफ दीज। तो हम उसको कहते हैं एरर ऑफ पोस्टिंग। अच्छा स्टूडेंट, हम इसमें कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल किसको कहते हैं? जब आप किसी एक्सपेंस को एसेट लिख दें, किसी लाइबिलिटी को रेवेन्यू लिख दें, तो उसको एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। मिसाल के तौर पर बॉट गुड्स रिकॉर्डेड एज फर्नीचर, मीन्स कि आपने चीज़ें रिकॉर्ड परचेज़ की हैं लेकिन आपने उसको फर्नीचर लिख दिया है, तो जो एक्सपेंस था उसको आपने एसेट लिख दिया है। मीन्स कि आपने गुड्स परचेज़ की हैं तो आपको लिखना चाहिए था परचेज एज एन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन आपने उसको फर्नीचर के तौर पर लिख दिया, फर्नीचर एज एन एसेट डेबिट और कैश का अकाउंट क्रेडिट। तो ऐसी गलती को हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ पोस्टिंग ऐसी गलती होती है कि जिसमें आप एक अकाउंट जिसको 5000 लिखना था, 5000 की बजाय आप उसको 500 लिख देते हैं। एरर ऑफ ओमिशन एक ऐसी गलती होती है जिसमें आप दोनों एस्पेक्ट ही नहीं रिकॉर्ड करते। तो अगर आप दोनों एस्पेक्ट ही नहीं रिकॉर्ड करते तो फिर आप उसको नाम दे देते हैं दैट इज़ द एरर ऑफ ओमिशन। अच्छा जी बच्चों, फिर बात है एरर ऑफ प्रिंसिपल अराइज व्हेन। एरर ऑफ प्रिंसिपल तब रूनुमा होता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल तब रूनुमा होता है एनी ट्रांजैक्शन इज़ इनकरेक्टली रिकॉर्डेड एट द होली और पार्टली, आप मुकम्मली तौर पर या हाफली तौर पर किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है। एनी ट्रांजैक्शन इज़ लेफ्ट होली और पार्टली, तो भी आप उसको कह सकते हैं कि ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। एनी ट्रांजैक्शन इफेक्ट इज़ इफेक्ट वन अकाउंट, तो आप उसको कहते हैं एनी ट्रांजैक्शन या कोई भी ट्रांजैक्शन इज़ रिकॉर्डेड इन द फंडामेंटल इनकरेक्ट मैनर। तो जो फंडामेंटल इनकरेक्ट मैनर है वो आपके पास एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तो ये फोर्थ ऑप्शन आपके पास ट्रू ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन, स्टूडेंट थर्ड ऑप्शन के बारे में ये कहता है इफ़ अगर अ ट्रांजैक्शन हैज़ बीन कम्प्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द जर्नल इट इज़ कंसिडर्ड। अगर कोई एक ट्रांजैक्शन कम्प्लीटली जर्नल में से ख़त्म हो जाए, लिखना भूल जाएं, आप उसको एरर ऑफ कमीशन कहते हैं, नो। एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं, नो। एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं, यस। ओमिशन, ओमिट कर देना, भूल जाना। इफ़ द गुड्स परचेज फ्रॉम द रहीम फॉर RS 499 क्रेडिट टू रहमान्स अकाउंट एज 499 इट इज़ एन एरर ऑफ। आपने रहीम से चीज़ें खरीदी, लिखी रहमान के अकाउंट में, तो ऐसी गलती जो उसी नेचर के किसी और अकाउंट में लिख दी जाए तो हम उसको नाम देते हैं क्या? एरर ऑफ कमीशन का, एरर ऑफ ओमिशन का, कंपनसेटिंग एरर का या एरर ऑफ प्रिंसिपल का। हम इसको नाम देते हैं बच्चों एरर ऑफ कमीशन का। मीन्स कि एक ऐसी गलती जो आप सिमिलर नेचर के अकाउंट में लिख दें। मीन्स कि आपने चीज़ें ख़रीदी थी रहीम से, आपने लिख दिया रहमान के अकाउंट में, ये भी एक एसेट था, ये भी एक एसेट था। कंपनसेटिंग एरर ऐसे एरर होते हैं जो एक दूसरे की गलती को ख़त्म कर दें, कैंसल द इफेक्ट्स देमसेल्फ। ट्रेड एक्सपेंस ऑफ 180 पोस्टेड इन द लेजर एज 810 इट विल बी कंसिडर एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या ये एरर ऑफ प्रिंसिपल कंसिडर किया जाएगा? इट विल बी कंसिडर एज एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कास्टिंग, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन के मुंतकिल करते हुए एरर। अच्छा जी, इसमें से हम लोग किसको चूज़ करेंगे? इसमें से ट्रू ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन के आपने मुंतकिल करते हुए गलतियां कर दी। व्हेन टू, जब दो आर मोर देन टू एरर अकर इन द अपोजिट साइड ऑफ द सेम अकाउंट एंड कैंसिल द इफेक्ट देमसेल्फ, तो हम उसको नाम देते हैं
कंपनसेटिंग एरर का, जब दो मुख्तलिफ अपोजिट साइड पे गलतियाँ रूनुमा हों और वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर दें, तो हम उसको नाम देते हैं कि ये हमारे लिए कंपनसेटिंग एरर है। नेक्स्ट हमारे पास है जी 7th ऑप्शन, द प्रोसेस ऑफ टोटलिंग द डाटा, वो वाला अमल जिसमें हम डाटे का टोटल करते हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड, साल के अख्ताम पे या जो अकाउंटिंग पीरियड है उसके अख्ताम पे, इज़ कॉल्ड पोस्टिंग, इज़ कॉल्ड कास्टिंग, इज़ कॉल्ड कंपनसेटिंग, इज़ कॉल्ड रिकॉर्डिंग। तो बच्चों इसका ट्रू ऑप्शन है इज़ कॉल्ड कास्टिंग, ये कास्टिंग कहलाता है। जर्नल से लेजर में डाटा मुंतकिल करना पोस्टिंग कहलाता है, जर्नल में डाटा लिखना रिकॉर्डिंग कहलाता है। कंपनसेटिंग का कोई मतलब फंक्शन नहीं है, हम किसी एक काम को कंपनसेटिंग कहते हो। कंपनसेटिंग का मतलब होता है किसी की इमदाद कर देना, तावन कर देना, तो ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं है, ये एक एरर होता है कंपनसेटिंग एरर, उसके लिए चूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है जी, इफ़ अ लाइबिलिटी इज रिकॉर्डेड एज इनकम इट विल बी कंसिडर एज, लाइबिलिटी इनकम बना दी जाए। एरर ऑफ कमीशन नो, एरर ऑफ ओमिशन नो, एरर ऑफ पोस्टिंग नो, एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है ये। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल का यहाँ पे क्योंकि उसने ऑप्शन नहीं मेंशन किया हुआ, तो आप इसको नाम दे देंगे नन ऑफ दीज, कि ये हमारे लिए नन ऑफ दीज है, कि क्योंकि इसका ट्रू ऑप्शन होना चाहिए था एरर ऑफ प्रिंसिपल, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल उसने मेंशन नहीं किया, तो इसलिए हमने नन ऑफ दीज चूज़ कर लिया। एरर इन कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स आर कॉल्ड, सब्सिडरी बुक्स को कैलकुलेट करते हुए जो एरर आए, एरर ऑफ ओमिशन नो, कंपनसेटिंग एरर, पोस्टिंग एरर, क्लैरिकल एरर। एरर ऑफ पोस्टिंग तो नहीं कहते हम उसको नाम देते हैं क्लैरिकल एरर का। एरर ऑफ ओमिशन इफेक्ट, एरर ऑफ ओमिशन असर देता है, ये जो एरर ऑफ ओमिशन है ये जी असर देता है, किसके ऊपर असर देता है? 1 अकाउंट, 2 अकाउंट, 3 अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज। तो ये 2 अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट देता है, मीन्स के डेबिट साइड के अकाउंट के ऊपर भी इफेक्ट देता है और क्रेडिट साइड के अकाउंट के ऊपर भी इफेक्ट देता है। ट्रांसपोर्टेशन कास्ट पेड फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी मस्ट बी डेबिटेड टू, आपने ट्रांसपोर्टेशन कास्ट पे किया मशीनरी को परचेज करते हुए, मस्ट बी डेबिटेड टू, ये डेबिट होनी चाहिए, किसको डेबिट होनी चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन कास्ट को, परचेज अकाउंट को, मशीनरी अकाउंट को या कैश अकाउंट को, तो ये डेबिट होनी चाहिए मशीनरी अकाउंट को। अच्छा बच्चों, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये स्टेटमेंट थी ट्रांसपोर्टेशन किराया कास्ट पेड अदा किया है फॉर के लिए पर्पज़ परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी परचेज करते हुए। अच्छा बच्चों, आप शायद थोड़ा सा रिकॉल करें तो आपको इसकी समझ लग जाए। कुछ एक्सपेंडिचर्स ऐसे होते हैं जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं और जो कैपिटल नेचर के होते हैं। रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो बार बार होते हैं, जिनका फ़ायदा मुख्तर अरसे के लिए होता है, उनकी अलग शनाख्त होती है। वो एक्सपेंडिचर जो कैपिटल नेचर के होते हैं, जो वंस इन अ लाइफ होते हैं, जो कभी कभार होते हैं, जिनका फ़ायदा लंबे अरसे के लिए आता है, वो कैपिटल नेचर होते हैं, उनकी अपनी कोई शनाख्त नहीं होती, वो एसेट की कास्ट में प्लस हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे जब आपने मशीनरी परचेज की तो उसका किराया क्या आप हर साल अदा करेंगे, हर महीने अदा करेंगे? नहीं, ये तो वन टाइम एक्सपेंस है। तो जो वन टाइम एक्सपेंस है वो एसेट की कास्ट में प्लस हो जाना चाहिए, इसलिए जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है वो मशीनरी की कास्ट में प्लस होगी। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ख़रीद के ट्रांसपोर्टेशन को मशीनरी में ऐड नहीं करते, आप उसको ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर ही लिखते हैं, तो ये आपके पास एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा। एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड, जो आप एक जगह से दूसरी जगह एरर को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, विल इफ़ेक्ट, ये असरात देंगे। एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड विल इफ़ेक्ट मीन्स के वो वाले एरर जो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, एरर्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड विल इफ़ेक्ट पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट। अच्छा बच्चों, कैरी फॉरवर्ड का जो लफ्ज़ी मतलब होता है वो है आगे लेके जाना। इसका जो ट्रू ऑप्शन था वो हमारे पास यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये पर्सनल की बजाय यहाँ पे होना चाहिए था इम्पर्सनल अकाउंट। तो आप यहाँ पे चेंजिंग कर लें और यहाँ पे लिख लें जी इम्पर्सनल अकाउंट। तो ये बेसिकली जो एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड है ये इम्पर्सनल अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट देते हैं। अच्छा जी, आप बच्चों नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 13,
जिसमें कहता है द क्रेडिट परचेज वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द सेल बुक, हमने क्रेडिट परचेज सेल बुक में लिख ली। द रेक्टिफिकेशनल एंट्री, क्रेडिट परचेज सेल बुक में लिख लिया, परचेज हमने सेल में लिख लिया, सेल नहीं होनी चाहिए, सेल की नेचर क्रेडिट है, सेल को ख़त्म करने के लिए डेबिट करते हैं, और परचेज की नेचर डेबिट है, जो लिखा नहीं उसको भी डेबिट करते हैं। तो जब भी नॉमिनल अकाउंट डेबिट होते हैं तो इसका मतलब है प्रॉफिट ओवरस्टेटेड होता है, तो प्रॉफिट को अब कम करना है। अब वो कहते हैं इसका इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज द प्रॉफिट, नो, डिक्रीज द नेट प्रॉफिट बाय डबल अमाउंट, नो, डिक्रीज इन नेट प्रॉफिट, यस। इसका जो ट्रू ऑप्शन है वो आपके पास आएगा डिक्रीज द नेट प्रॉफिट बाय द डबल अकाउंट। नेक्स्ट ऑप्शन है इफ देयर इज एनी एरर इन द बैंक अकाउंट, बैंक के अकाउंट में एरर हो तो वो बैंक का अकाउंट गलत होगा, और बैंक का अकाउंट कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में, नो, प्रॉफिट एंड लॉस में, नो, तो फिर किस में आता है, क्या वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, नो, क्या वो बैलेंस शीट में आता है, यस, वो तो बैलेंस शीट में आता है। अच्छा जी बच्चों, तो फिर इसका जो दुरुस्त ऑप्शन होगा हमारे पास वो होगा बैलेंस शीट, कि ये बैलेंस शीट में आता है। इफ़ एनी एक्सपेंस, अगर कोई भी एक्सपेंस ओमिटेड भूल जाएं टू रिकॉर्ड लिखना इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कोई एक्सपेंस भूल गए हैं, एक्सपेंस नहीं लिखा, ओवरस्टेट द प्रॉफिट, अंडरस्टेट द प्रॉफिट, बोथ ए एंड बी, नो इफेक्ट, तो हम ट्रू ऑप्शन लिखेंगे इसका ओवरस्टेट द प्रॉफिट, कि ये प्रॉफिट को ज़्यादा कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इफ़ एनी इनकम ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड इट विल, अगर हम इनकम लिखना भूल जाए तो ये क्या करेगा, ओवरस्टेट द प्रॉफिट, अंडरस्टेट द प्रॉफिट, बोथ ओवरस्टेट एंड अंडरस्टेट, हैविंग नो इफेक्ट, तो इसका जो ट्रू ऑप्शन है वो है अंडरस्टेट द प्रॉफिट। बच्चों नेक्स्ट इफेक्ट हमारे पास आएगा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, एमसीक्यूज नंबर 17। अच्छा जी, एमसीक्यूज नंबर 17 में क्या कहता है जी, अ सेल ऑफ 1000 टू फरीद वाज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, अ सेल ऑफ 1000 टू फरीद वाज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, इट विल इफेक्ट, किसको इफेक्ट देगा, क्या सेल के अकाउंट को देगा, क्या फरीद के अकाउंट को देगा, क्या कैश के अकाउंट को देगा, या फिर बोथ ए और बी को देगा इफेक्ट। तो ये फरीद के अकाउंट को इफेक्ट देगा, क्योंकि जिसके अकाउंट में गलती है उसके अकाउंट को इफेक्ट देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है जी हमारे पास इफ द एरर, अगर गलतियां कमिटेड इन द कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में गलतियां कर दी जाएं, इट विल इफेक्ट, ये असरात देगा, किस पे असरात देगा, ट्रेडिंग अकाउंट पे देगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे देगा, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे देगा, या फिर बैलेंस शीट पे देगा। तो ट्रू ऑप्शन है बैलेंस शीट पे देना। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास वेजेस पेड फॉर द इरेक्शन ऑफ मशीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट इज एन एग्जांपल ऑफ, आपने मशीन को नस्ब करने के एक्सपेंस किए, वो मशीन की कास्ट में होने चाहिए थे लेकिन आपने डेबिट कर दिए वेजेस अकाउंट को, ऐसी गलती क्या एरर ऑफ ओमिशन है, नो, क्या एरर ऑफ कमीशन है, नो, क्या एरर ऑफ प्रिंसिपल है, यस, हम इसको एरर ऑफ प्रिंसिपल का नाम देंगे। ठीक है जी, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा। आप एसेट को एक्सपेंस लिख दें, एक्सपेंस को एसेट लिख दें, लाइबिलिटी को कैपिटल या कैपिटल को लाइबिलिटी या रेवेन्यू को लाइबिलिटी कैपिटल में से शिफ्ट कर दें, तो इसको हम नाम देते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। एक और चीज़ याद रखें, एरर ऑफ प्रिंसिपल की वजह से ट्रायल बैलेंस दोनों साइड इक्वल रहती हैं, ट्रायल बैलेंस में एरर नहीं आता। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास एरर विच इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन विल हैव इफेक्ट ओनली ऑन, जो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन के ऊपर इफेक्ट देता है वो किसके ऊपर, नॉमिनल अकाउंट, प्रॉपर्टी अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नन ऑफ दीज। तो बच्चों नॉमिनल अकाउंट आएगा, उसकी वजह ये है कि नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस और रेवेन्यू से बिलोंग करते हैं, नॉमिनल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, इसलिए जो नॉमिनल अकाउंट के ऊपर इफेक्ट आएगा इसका मतलब है कि वो हमारे पास प्रॉफिट के ऊपर आएगा। एसेट लाइबिलिटी कैपिटल
रियल अकाउंट प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट नहीं रखते, वो बैलेंस शीट पे रखते हैं। एरर विच डू नॉट इफेक्ट ऑन प्रॉफिट कैलकुलेशन विल हैव इफेक्ट ओनली ऑन ट्रायल बैलेंस, नो। बैलेंस शीट, यस, बैलेंस शीट में रियल अकाउंट आते हैं, वो इफेक्ट नहीं करते प्रॉफिट के ऊपर। एनी डिफरेंस, कोई भी फर्क इन ट्रायल बैलेंस इज ट्रांसफर टू, अगर ट्रायल बैलेंस इक्वल ना आ रहा हो तो क्या सेल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, नो। नॉमिनल अकाउंट में करते हैं, नो। परचेज अकाउंट में करते हैं, नो। सस्पेंस अकाउंट में करते हैं, यस, हम उसको सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट है जी, व्हेन बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट हैज़ बिन डेबिट, जब बैलेंस सस्पेंस अकाउंट का डेबिट हो, इट विल बी शोन, ये शोन किया जाता है इन बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में शो किया जाता है। बैलेंस शीट में किस साइड पे शोन किया जाता है, ऑन लाइबिलिटी साइड, कैपिटल साइड, एसेट साइड या फिर क्रेडिट साइड। पहली बात तो क्रेडिट साइड नहीं होता, एसेट साइड और लाइबिलिटी कैपिटल साइड एक ही बात होती है। ये डेबिट बैलेंस है, जो डेबिट बैलेंस है वो एसेट साइड पे, और अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो आप लाइबिलिटी भी साइड भी चूज़ कर सकते थे, आप उसको कैपिटल साइड भी चूज़ कर सकते थे। तो अगर डेबिट नेचर का इफेक्ट हो, डेबिट नेचर का बैलेंस हो, तो फिर वो हमारे पास दोनों साइड पे इफेक्ट रखेगा, सॉरी डेबिट नेचर का हो तो एसेट साइड पे रखेगा। अच्छा जी बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, इन अमाउंट फॉर 554 रिसीव फ्रॉम अली प्रीवियसली रिटर्न ऑफ बैड डेट्स वुड बी, अली से प्रीवियस अकाउंट्स रिटर्न ऑफ कर चुके हैं। डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, क्रेडिट टू अली अकाउंट, डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट, क्रेडिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अच्छा बच्चों, इसमें से जो ट्रू ऑप्शन है वो है लास्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन, क्रेडिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। नेक्स्ट मेरे बच्चों हमारे पास ऑप्शन है, इफ़ द बैलेंस शीट ऑफ सस्पेंस अकाउंट इज क्रेडिटेड, बैलेंस शीट ऑफ सस्पेंस अकाउंट इज क्रेडिटेड, देन इट विल शोन इन बैलेंस शीट ऑन, ये शो किया जाता है बैलेंस शीट के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर बैलेंस शीट के ऊपर शो किया जाता है, इट विल बी शोन ऑन द बैलेंस शीट। क्या एसेट साइड पे शो किया जाता है, एसेट साइड एंड लाइबिलिटी साइड पे शो किया जाता है, एसेट साइड एंड कैपिटल साइड पे शो किया जाता है, कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड पे। बात ज़रा गौर से सुने, बैलेंस है सस्पेंस अकाउंट का और वो क्रेडिट है, अगर क्रेडिट है तो ये कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड पे आएगा, ये बात हमने पहले डिस्कस की थी। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास ऑप्शन, क्रेडिट परचेज फ्रॉम अहमद कास्टिंग 810 was entered in the purchase book as 810, the rectifying entry is, जो रेक्टिफिकेशनल एंट्री होगी वो कौन सी होगी, डेबिट द सस्पेंस अकाउंट, नो। डेबिट परचेज अकाउंट फॉर 630 क्रेडिट अहमद अकाउंट, नो। डेबिट परचेज अकाउंट फॉर 630 एंड क्रेडिट द परचेज अकाउंट फॉर 630, यस, ये सी ऑप्शन इसकी दुरुस्त ऑप्शन है। If the sale return for 3000 was incorrectly included in the sale book, gross profit will, मतलब सेल रिटर्न है वो गलती से जो वो शामिल हो गया सेल बुक में, तो सेल बुक तो ज़्यादा हो गई ना, रेवेन्यू ज़्यादा हो गया। ओवर स्टेटेड बाय 3000, नो। अंडर स्टेटेड बाय 6000, नो। ओवर स्टेटेड बाय 6000, यस। एक दफ़ा तो उसने रेवेन्यू को इंक्रीज़ किया और एक दफ़ा उसने सेल रिटर्न को नहीं लिखा, इस वजह से ये ओवर स्टेटेड होगा। ले स्टूडेंट, ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के टॉपिक में से थे। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियोज़, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन तमाम स्टूडेंट पर जो डायरेक्टली तौर पर इस सिनेरियो में हम तक एक्सेस नहीं कर पाते। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सब लोगों का हामी नासिर होगा और हम इंशाल्लाह जो है वो कामयाब होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।